हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अंश गोयल। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी, जहां ना बात होगी डर की, ना विश्वास की, बात होगी केवल और केवल विज्ञान की। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया किस तरह से चंद्र और बुध की युति किसी नेटिव को प्रभावित करती है, क्या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। उस वीडियो में मैंने आपसे एक बात कही थी कि इस युति का और इस संबंध का फल, क्योंकि नाड़ी में हम 159 एस्पेक्ट्स में भी युति की तरह ही फल लेते हैं, तो इस युति का और इस संबंध का 159 या 17 से जो संबंध बनेगा उसमें काफी डिफरेंस आएगा। मैंने आपसे यह भी कहा था कि यह संबंध सूर्य के साथ बन रहा है, सूर्य से अगले भाव में बन रहा है या सूर्य से पिछले भाव में बन रहा है, इससे भी इस योग के फलित में अंतर आएगा। क्यों और किस तरह से, वो मैं आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर नहीं कर पाया था। उसका रीजन, क्योंकि उससे पहले मुझे आपको क्लियर करना था कि बुध और चंद्र का फलित लेते किस तरह से हैं। बुध और चंद्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका फलित देने में अक्सर ज्योतिषियों से गलती होती है। ये दो ग्रह इस तरह के हैं जो कि अगर आपने फलित देते समय इनकी स्थिति का, इनके साथ युति का या इनके प्रभाव का अच्छे से एनालिसिस नहीं किया है तो आप कभी भी सटीक फलित दे ही नहीं सकते। इन दो ग्रहों को समझने के लिए हमें इन दो ग्रहों की नेचर, इनके कारक तत्व और किस भाव राशि में ये प्लेस्ड हैं, ये सारी चीजें हमें समझनी होंगी। सबसे पहले हम बुध को समझते हैं। ज्योतिष में बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है। बुध और शनि दो ऐसे ग्रह हैं जिनको नपुंसक माना गया है, मगर ज्योतिषी करते क्या है, देख लिया बुध है, बुध नपुंसक है, किसी भाव में बैठ गया, भाई ये आपको नपुंसक बना देगा। मैंने कई बार एफबी पर पोस्ट देखी हैं, ज्योतिषियों को कमेंट्स में कहते हुए देखा है किसी नेटिव के अगर सप्तम भाव में बुध बैठ गया तो उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर देगा, उसे नपुंसक बना देगा। कि किसी नेटिव के सप्तम भाव में अगर शनि बैठ गया, क्योंकि शनि नपुंसक ग्रह है, तो उस नेटिव को नपुंसक बना देगा या उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर देगा। उस नेटिव के अंदर, उस फीमेल नेटिव हो या मेल नेटिव हो, उसके अंदर काम शक्ति में कमी आ जाएगी या काम शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह के मैंने अक्सर ज्योतिषियों को कमेंट्स करते और बात करते सुना है। कई पुस्तकों में भी केवल इतना पढ़ा कि बुध और शनि नपुंसक ग्रह हैं। क्यों है, किस तरह से इनका फलित है, इस बारे में कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता। तो इस आज की वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करूंगा कि नपुंसक ग्रह वास्तव में है क्या और इनका फलित किस तरह से होता है। नपुंसक से तात्पर्य क्या है? नाड़ी ज्योतिष कहती है नपुंसक से तात्पर्य यह नहीं है कि यह ग्रह ही जुड़ा है। नाड़ी ज्योतिष कहती है नपुंसक से तात्पर्य केवल इतना है कि इस ग्रह के अंदर मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटीज हैं। ये ग्रह एज ए मेल प्लैनेट भी एक्ट कर सकता है, एज ए फीमेल प्लैनेट भी एक्ट कर सकता है, मगर किस तरह से, किसकी कुंडली में और क्यों? नाड़ी ज्योतिष कहती है अगर बुध किसी मेल चार्ट में है और वो अकेला बैठा है तो वो फीमेल प्लेनेट की तरह एक्ट करेगा। फीमेल प्लेनेट, आप शुक्र को फीमेल प्लेनेट मानते हैं, चंद्र को फीमेल प्लेनेट मानते हैं, मगर अगर किसी पुरुष जातक की कुंडली में बुध अकेला बैठा है तो नाड़ी ज्योतिष कहती है कि बुध भी एज ए फीमेल प्लेनेट एक्ट करेगा। बुध को भी आप फीमेल प्लेनेट मानेंगे। नपुंसक से तात्पर्य यह नहीं कि बुध नपुंसक है या जिस भाव में बैठेगा वो आपको नपुंसक बना देगा। नपुंसक से तात्पर्य केवल इतना है कि वह ग्रह दोनों मेल और फीमेल की क्वालिटीज रखता है। अक्सर मैंने देखा है कोई व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, एस्ट्रोलॉजर ने देखा डेट ऑफ बर्थ क्या है या बर्थ चार्ट बनाया, वो ना आपसे पूछेगा ये चार्ट मेल का है, ना आपसे पूछेगा ये चार्ट फीमेल का है, सीधा फलित करने लगे। उसके बाद होता क्या है, सामने वाला कहता है कि भाई आपका दिया हुआ सारा फलित गलत है। ये होता क्यों है? ये होता इस वजह से है क्योंकि नाड़ी ज्योतिष कहती है जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये चार्ट मेल का है
या ये चार्ट फीमेल का है, तब तक आप फलित नहीं दे सकते, क्योंकि आपको ग्रहों को देखना होता है कि इस चार्ट में किस तरह से काम कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, बुध अगर किसी कुंडली में अकेला बैठा है तो वो पुरुष जातक की कुंडली में एज ए फीमेल प्लैनेट एक्ट करेगा, और स्त्री जातक की कुंडली में वही ग्रह एज ए मेल प्लैनेट एक्ट करेगा, और इनका विशेष प्रभाव जब बढ़ जाता है, और या इसकी विशेष जरूरत जब पड़ती है जब हमें ये देखना हो कि इस नेटिव के कितने संतान होंगे, या इस नेटिव की शादी कब होगी, या इस नेटिव के किस तरह के लव अफेयर्स रह सकते हैं। अगर इन तीनों बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी है तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि बुध एज ए फीमेल प्लैनेट वर्क कर रहा है, चंद्र एज ए फीमेल प्लैनेट वर्क कर रहा है, शनि एज ए फीमेल प्लैनेट वर्क कर रहा है, या एज ए मेल प्लैनेट वर्क कर रहा है। ये रूल चंद्र, शनि और बुध इन तीनों ग्रहों पर अप्लाई होगा। हालांकि ज्योतिष में केवल बुध और शनि को नपुंसक ग्रह कहा गया है, मगर नाड़ी ज्योतिष कहती है ये नियम चंद्र पर भी अप्लाई होता है। चंद्र भी अगर किसी मेल चार्ट में अकेला बैठा है तो वो एज ए मेल प्लैनेट एक्ट करेगा, मगर आप ये मानकर ना चले कि चंद्र एज ए मेल प्लैनेट एक्ट कर रहा है तो वो उसकी माता को मेल बना देगा। ये यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। चंद्र का जो मुख्य कारक तत्व है वो आपकी माता का है, तो वहां पर तो वो एज ए फीमेल प्लैनेट ही एक्ट करेगा, चाहे वो मेल चार्ट हो चाहे वो फीमेल चार्ट हो, क्योंकि माता का फिक्स कारक नाड़ी ज्योतिष में चंद्र को माना गया है। मगर जब आपको किसी नेटिव की संतान पक्ष को देखना हो कि इसको मेल संतान होगी या फीमेल संतान होगी, जब आपको किसी के लव लाइफ के बारे में देखना हो या किसी की मैरिड लाइफ के बारे में देखना हो, तब आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब आपने समझा कि बुध को हम किस तरह से मेल और फीमेल चार्ट में अंतर करते हैं। इस चीज को प्रैक्टिकल से और एक्सपीरियंस से बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यह चीज बिना प्रैक्टिकल और बिना एक्सपीरियंस के समझना थोड़ी टिपिकल है। इस चीज को मैं आने वाले समय में बहुत सारे चार्ट्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि क्या किसी भी राशि या किसी भाव में अगर बुध अकेला बैठा है तो वो एज ए फीमेल प्लैनेट एक्ट करेगा किसी मेल चार्ट की कुंडली में? जी नहीं, इसमें भी एक पॉइंट है। यहां पर भी आपको देखना होता है कि बुध किस राशि में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, किस भाव में बैठा है। इसलिए आपको राशियों के और भावों के गुण भी पूरी तरह से पता होने चाहिए। किस तरह से? जैसे मैंने यहां लिखा है, मेल साइन पुरुष तत्व राशियां कौन सी हैं? मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशि को मेल तत्व राशि कहा गया है। अक्सर ज्योतिषी कहते हैं और ज्योतिष की किताबें कहती हैं कि सम साइन ये हो गया और विषम साइन ये हो गया। वो कहते हैं जो विषम साइन है वो तो है मेल साइन, और जो सम साइन है 2, 4, 6, 8, 10 ये हो गए आपके फीमेल साइन। मगर नाड़ी ज्योतिष इस चीज से यहां एग्री नहीं करती। नाड़ी ज्योतिष में आप अगर नाड़ी ज्योतिष सीखना चाहते हैं और नाड़ी ज्योतिष को समझना चाहते हैं तो इस चीज को बिल्कुल कंठस्थ कर लें कि नाड़ी ज्योतिष में मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशि मेल साइन है, जबकि एस्ट्रोलॉजर्स और पराशरी वैदिक वगैरह कहता है कि मीन राशि फीमेल साइन है। मगर नाड़ी ज्योतिष मीन राशि को मेल साइन लेकर चलती है। फीमेल साइन 2 वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और तुला राशि ये फीमेल साइन है। कॉमन साइन से मतलब क्या होता है? डुअल साइन, यानी कि ऐसे साइन, ऐसी राशियां जो जैसे मैंने आपको बताया कि बुध कुंडली के हिसाब से मेल और फीमेल में चेंज होता है, सेम राशियां भी करती हैं। तो यानी कि जो कुंभ राशि है वो द्विस्वभाव राशि है, वो भी मेल चार्ट में और फीमेल चार्ट में अलग अलग तरह से वर्क करती है। फलित के समय इन चीजों को बहुत ध्यान में रखा जाता है। मान लीजिए एक मोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। किसी व्यक्ति के पंचम भाव में मेल साइन पड़ रहा है और वहां बुध अकेला बैठा है। पंचम भाव को मेल पुरुष भाव ही कहा गया है, तो वहां पर बुध आपको पुरुष संतान देगा। ये थंब रूल की तरह आप नोट कर लीजिएगा। अगर किसी व्यक्ति के पंचम भाव में पुरुष राशि हो, पुरुष भाव हो, क्योंकि पंचम भाव पुरुष भाव कहा गया है,
और वहां बुध अकेला भी बैठा हो तो बुध आपको केवल पुरुष संतान ही देगा। कौन से भाव पुरुष भाव हैं और कौन से भाव स्त्री भाव हैं, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। पुरुष भाव 1, 5 और 9 और 10 भाव, इनको पुरुष भाव कहा गया है। पुरुष प्रधान भाव यानी कि इन भावों में पुरुष तत्व ज्यादा होता है। इन भावों में बैठने वाले ग्रहों में पुरुष तत्व आ जाता है। बुध के विषय में आप ये जान लें, बुध की एक खासियत है, बुध की अपनी कोई नेचर नहीं। बुध जिस ग्रह के साथ बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, जिस राशि में बैठेगा, उसकी नेचर अपने अंदर ग्रहण कर लेगा। अगर किसी फीमेल साइन में बैठ गया, फीमेल राशि में बैठ गया, फीमेल प्लैनेट के साथ बैठ गया, तो वो डेफिनेटली आपको फीमेल प्लैनेट का ही रिजल्ट देगा। तो ये चीजें एक एस्ट्रोलॉजर को बहुत ही अच्छी तरह से आनी चाहिए। ये एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिस से आती है। फीमेल साइन, स्त्री तत्व भाव, जिन भावों में स्त्री तत्व बहुत ज्यादा होता है, जहां पर प्लेनेट स्त्री तत्व हो जाते हैं या स्त्री तत्व की गुण ग्रहण करते हैं, वो है 4, 7, 8 और 12 भाव। इन भावों को स्त्री तत्व प्रधान भाव कहा गया है। उसके बाद आते हैं कॉमन भाव, जो कि स्त्री और पुरुष दोनों ही तत्व ग्रहण कर लेते हैं या दोनों ही तत्व के लिए जाने जाते हैं। वो है वृषभ, मिथुन, कन्या और कुंभ। आप इनको भी नपुंसक समझ सकते हैं, जो डुअल साइंस हैं या डुअल भाव हैं, जहां स्त्री और पुरुष दोनों के ही तत्व पाए जाते हैं। क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में नपुंसक से तात्पर्य है ऐसा ग्रह जिसके अंदर कुंडली के हिसाब से, भाव के हिसाब से, राशि के हिसाब से स्त्री और पुरुष तत्व ग्रहण करने की क्षमता हो, जो कुंडली, भाव और राशि के हिसाब से अपने तत्व प्रदर्शित करता हो। तो आपने यहां समझी नपुंसक की परिभाषा। ये एक ऐसी परिभाषा है जो आपको केवल एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर ही समझा सकता है, और नाड़ी एस्ट्रोलॉजर भी वो जिसकी नाड़ी ज्योतिष पर और कुंडली फलित पर बहुत अच्छी कमांड हो। ये आपको जनरली किताबों में नहीं मिलेगी। अगर आपको ये किसी किताब में पढ़नी है तो केवल एक ही किताब अभी तक इस विषय पर बोलती है, वो है हमारे गुरुजी श्री रामकृष्ण गोयल जी की नाड़ी विष्णु भाव पद्धति। विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष जो बुक है उनकी, उसके 2 वॉल्यूम हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अमेजॉन का वो लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वो बुक खरीद सकते हैं। केवल उस बुक में आपको इस बारे में डिटेल मिलेगी। और उसके बाद सोशल मीडिया पर मैं नहीं समझता आज से पहले आपसे किसी ने ये परिभाषा डिस्कस भी की होगी, या डिस्कस क्या शेयर भी की होगी, क्योंकि जिन एस्ट्रोलॉजर्स को पता है वो बताना नहीं चाहते। कारण क्या है, अगर वो इतनी डीप नॉलेज आपको दे देंगे तो सभी एक्सपर्ट हो जाएंगे। और 90%, मोर देन 90% एस्ट्रोलॉजर्स को तो ये पता ही नहीं है किस तरह से इन ग्रहों का फलित होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपको बताऊंगा किस तरह से बुध और चंद्र की युति